नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चुनाव आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिए सख्त दिशा निर्देश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र के रूप में एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहे हैं, लोगों को आगाह करते रहे हैं। इसी से रिलेटेड देखेंगे तो चुनाव आयोग के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की हुई है। पूरा पूरा इसी का हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि यह चर्चा में क्यों है। तो देखिए, चर्चा में रहने का कारण है इलेक्शन, और इलेक्शन किसी और का नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत की राजधानी यहाँ दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है, जो कि 5 फरवरी के आसपास इलेक्शन डेट यहाँ पे आ चुका है। और ऐसे में बहुत सारी पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं इलेक्शन कैंपेन के माध्यम से जोर शोर यहाँ पे लगा के रखी हुई है ताकि हम ही जीते। कई सारी पार्टियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसी में देखेंगे तो इस इलेक्शन कैंपेन के तहत बड़े मात्रा में सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या फिर उससे जनरेटेड कई सारे इमेजेज है, वीडियो है, ऑडियो है, यहाँ पे तेज़ी से वायरल किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। इसी में एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यहाँ पे इसको पोस्ट किया गया है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे बैकग्राउंड में इंडिया गेट है और सामने यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर और साथ में यहाँ पे ब्लेसिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। इसी से पूरा का पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक तरीके से मुद्दा है यहाँ पे छिड़ गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि आखिर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, इसका जो प्रयोग है हर क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। कोई भी एरिया में, चाहे वो मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग के अलावा यहाँ पे बिजनेस हो गया, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह का प्रयोग कर रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए। आए दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से एआई जनरेटेड कंटेंट वायरल होते रहते हैं, और इसमें से देखा जाए तो ये भी अछूता नहीं है। अब इसी पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने इलेक्शन कैंपेन में सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ इस्तेमाल करने का रिक्वेस्ट और एडवाइजरी यहाँ पे जारी किया हुआ है। इलेक्शन कैंपेन ने पॉलिटिकल पार्टी और उम्मीदवारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इलेक्शन कैंपेन में यदि एआई से बनाए गए ऑडियो, वीडियो या इमेजेज किसी भी प्रकार के कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वे ज़रूर ही इस बात का ध्यान रखें और नीचे ज़रूर ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दें कि यह जो वीडियो है, इमेज है या फिर ऑडियो है यहाँ पे एआई जनरेटेड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी में जारी क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा बोला गया है कि एआई सिंथेटिक रूप से तैयार कंटेंट को लेबल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी एआई जनरेटेड इमेज, वीडियो, ऑडियो अगर हम लोग एआई जनरेटेड यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एआई का प्रयोग करके यहाँ पे व्यापक बदलाव किया गया है उसमें लेबल ज़रूर लगाए कि भाई ये एआई जनरेटेड है। दूसरा बात किया जा रहा है प्रचार सामग्री में खुलासा। इसी को प्रचार सामग्री में डिस्क्लोजर के रूप में समझ सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जिस सिंथेटिक कंटेंट का उपयोग किया गया है वहाँ पे डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है कि भाई ये भी एआई से जनरेटेड है। जैसे कि एक छोटे से इसको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी कई सारे भ्रामक विज्ञापन के जरिए छात्रों को लुभाने वाले कोचिंग संस्थानों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों पे यहाँ पे बड़ी मात्रा में जुर्माना भी लगाया हुआ है। कारण क्या होता है कि सारे जो टॉपर हैं, सब कोचिंग वाले अपने बैनर में टॉपरों को शामिल कर देते हैं। तो इसमें साफ साफ यह बताया गया है कि अगर आप शामिल कर रहे हैं तो किस बेसिस पे शामिल कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े बैनरों में टॉपरों का लिस्ट दिखा के, टॉपरों का नाम दिखा के यहाँ पे सारे बच्चों को आप कहीं न कहीं यहाँ पे, ठीक है, मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एआई के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और इस नोडल अधिकारी का नियुक्ति का सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा जब किया गया है पूरा पूरा जो
इलेक्शन कैंपेन का जो सोशल मीडिया वाली बातें हैं, सोशल मीडिया जितना भी यहाँ पे कैंपेन हो रहा है, पूरा का पूरा इस नोडल अधिकारी के तहत यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब इतनी सारी बातें हम लोग कर लिए हैं, हालांकि आप लोगों को मैं मान के चलता हूँ कि पता होगा ही होगा। देखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1950 के दशक में यहाँ पे हुई थी, और इसके जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी, यहाँ पे माने जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है सिंथेटिक, अर्थात कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के रूप में भी समझ सकते हैं। अर्थात सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारा हाव भाव है, इमोशन है, सोचने समझने की जो क्षमता है, सेम टू सेम इसी टाइप का कंप्यूटरों में या फिर कंप्यूटरों के माध्यम से यहाँ पे रोबोटों में पूरी तरीके से इंसर्ट करवा देना। जैसे कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्या है एआई। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बखूबी समझ में आ गया, मतलब आ जाएगा। तो इसमें देखिए, स्टडी किया जाता है एआई में कि ह्यूमन ब्रेन कैसे सोचता है, कैसे फंक्शन करता है, किसी भी समस्या का ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालता है, कैसे डिसीजन लेता है, कैसे वर्क करता है। इन सारे चीज़ों को बखूबी एआई में देखेंगे तो यहाँ पे स्टडी किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है, कॉम्प्लेक्स कोडिंग के माध्यम से सारी चीज़ें किया जाता है, जिसके आधार पर ह्यूमन ब्रेन पूरी तरीके से फंक्शन करता है। अब यहाँ पे इलेक्शन में एआई के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम है, चूँकि अब एआई का जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, अब स्वाभाविक सी बात है कि पहले से बोला जा रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा अगर उस तरह के वीडियो का अगर प्रयोग किया जाए, कितने सारे यहाँ पे वोटरों के पास अगर उस टाइप का वीडियो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी वोटर को डिसीजन लेने में मदद ज़रूर करेगा। लेकिन क्या वो डिसीजन एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से वो सही साबित होगा? हो सकता है कि गलत भी हो जाए, सही भी हो जाए। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट तरीका वो नहीं माना जाएगा, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके लिए एडवाइजरी जारी किया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे, नंबर 1 है यहाँ पे असेसमेंट एंड रिसर्च। इसका क्या मतलब है असेसमेंट एंड रिसर्च का? तो इसका सीधा सा मतलब है कि सोशल मीडिया में एआई के उपयोग से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और चुनाव पर प्रभाव का असेसमेंट एंड रिसर्च जरूर करना चाहिए। जैसे अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने समय समय पर इसको लेके आगाह भी किया हुआ है। हालांकि भारत में देखेंगे तो 2014 के बाद से इंटरनेट के साथ साथ एआई का प्रयोग काफ़ी धड़ल्ले से किया गया है। सेकेंड है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी संबंधी दायित्वों के तहत किए गए दावों का सत्यापित जरूर करना चाहिए। कोई भी एआई जनरेटेड अगर मटेरियल है तो उसके पीछे उसको सत्यापित जरूर करना चाहिए कि सही है गलत है, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक खबरें, बहुत सारे वायरल वीडियो ऑडियो यहाँ पे सब आज चलाया जा रहा है। तीसरा है यहाँ पे रेगुलेटेड एल्गोरिथम फिल्टर। नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट का पता लगाने और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटेड एल्गोरिथम फिल्टर का भी यहाँ पे प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है, देखेंगे ना, एल्गोरिथम मतलब ये पूरा का पूरा ये कोर है। यहाँ पे कोर के रूप में समझिए कि जिस तरीके से इस एल्गोरिथम को डिजाइन किया जाएगा, कोई भी सिस्टम उसी तरीके से काम करेगा। तो एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, बल्कि देखा जाए अगर पॉलिटिकल भाषा में तो पूरा का पूरा ये लॉ है, एक कानून मेकिंग टाइप का एल्गोरिथम। जैसे यहाँ पे इसको डिजाइन किया जाएगा उसी वे में ये पूरा का पूरा रिजल्ट भी देगा। चौथा है एआई के उपयोग पर वैश्विक मानक स्थापित करना। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एआई के उपयोग पर वैश्विक मानक स्थापित करने की ज़रूरत है। अदरवाइज एआई का उपयोग करके धड़ल्ले से यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सही इफेक्ट साबित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन में एआई का प्रभाव। अब स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एआई का जो प्रभाव होगा दोनों वे में होगा, डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़े फिलोसफर अगर मैं रूसो का नाम लूँ, तो रूसो के द्वारा बोला जाता है कि अगर गॉड ने हमें अगर एक घड़ी दिया है, एक समय दिया है, तो डिपेंड करता है कि उस समय का उपयोग किस तरीके से किया जाए, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में।
तो ठीक उसी प्रकार से अगर एआई का अगर यहाँ पे जन्म हो चुका है, एआई रिलेटेड मटेरियल आ रही है, तो अगर इसको अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने पॉलिटिकल पार्टी का ग्रो करने के लिए, अगर सही तरीके से इथिकल वे में इसका यूटिलाइज़ किया जाए तो फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। लेकिन अगर इसको यहाँ पे मिसयूज़ किया जाए तो इससे समाज में नकारात्मक मैसेज भी ज़रूर जाएगा। तो इसीलिए इसका दोनों ही प्रभाव हम लोग देखने का प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोग आसानी से आंसर राइटिंग कर पाएँ। नंबर 1 है यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव, मतदाता और नागरिक समुदाय की बेहतर सहभागिता। एआई संचालित चैटबॉट से प्रत्येक नागरिक तक पहुँचा जा सकता है। एक क्लिक में यहाँ पे पहुँचा जा सकता है और ये किसकी मदद से हो रहा है? तो एआई की मदद से हो रहा है। इसके अलावा इलेक्शन प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना। अभी के समय में देखते होंगे कि कई बार एलिगेशन लगते रहा है, खासकर ईवीएम को लेके। तो एआई का प्रयोग करते हुए देखा जाए तो इलेक्शन प्रक्रिया को और यहाँ पे सुरक्षित बनाया जा सकता है। एआई का उपयोग करके इलेक्शन में धोखाधड़ी से जुड़े गतिविधियों और विसंगतियों का पता लगाकर साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे और मजबूत किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। तीसरा है डेटा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। एआई किसी क्षेत्र में डेटा एनालिसिस करके राजनीतिक दलों को संसाधनों को बेहतर तरीके से आवंटन करने में मदद कर सकता है। सपोज करिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी माइक्रो लेवल एरिया पे, छोटे से एरिया पे अगर कैंपेन कर रही है तो ज़रूरत है कि वहाँ क्या किस चीज़ की यहाँ पे नीड है, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन से कंटेंट बनवाना चाहिए, किस प्रकार के वीडियो वहाँ पे बनवाना चाहिए ताकि लोगों को देख के समझ में आए कि हमारे हित में है। तो ये कब होगा? जब डेटा एनालिसिस होगा और उसका सही तरीके से प्रिडिक्शन होगा। चौथा है मतदाता प्रोफाइलिंग और माइक्रो यहाँ पे टारगेटिंग के रूप में आप समझ सकते हैं। इसका प्रयोग करते हुए एआई के उपयोग से मतदाता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे रियल टाइम आधारित, जैसे आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं ना रियल टाइम, यहाँ हमने क्लिक किया नहीं और दूसरे अकाउंट में जाके वो आसानी से ठीक है क्रेडिट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से रियल टाइम आधार पर रणनीति बनाने, मतदाताओं से सही समय पर संपर्क बनाने और सही मतदाताओं तक पहुंचकर अपने संदेश प्रसारित करने में, ट्रांसफ़र करने में कह सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने में काफ़ी यहाँ पे मदद मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव को लेके, अभी मैंने बताया इसके ढेर सारे नकारात्मक प्रभाव है। जैसे नंबर 1 है फेक न्यूज़ और गलत जानकारी फैलाना। एआई का उपयोग करके डीप फेक वीडियो और फेक इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। यह फेक न्यूज़ के प्रसार को तेज़ी से बढ़ा सकता है, जिससे मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जा सकता है। प्रचार के दौरान झूठे नैरेटिव बनाए जा सकते हैं और इससे समझ सकते हैं ना कि जो भी वहाँ पे उम्मीदवार होगा उसकी भी छवि देखा जाए तो चंद मिनटों में, चंद घंटों में पूरी तरीके से ख़राब किया जा सकता है। कितना खतरनाक है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डीप फेक के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा। इस वीडियो के माध्यम से इस डीप फेक को समझने का प्रयास कीजिए। देखने से कहीं से भी आपको लग नहीं रहा होगा कि वीडियो डीप फेक है, हालांकि ये वीडियो पूरी तरीके से डीप फेक है। यहाँ पे सामने एक एक्ट्रेस है, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए पूरी तरीके से एक एक वास्तविक वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी फेमस लीडर का अगर इस टाइप से मिसयूज टाइप का अगर वीडियो बना दिया जाए, सामने जो भी अपोजिशन पार्टी है अगर वो करवा दे, तो उसका इमेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक अच्छा पहल कहाँ ही कहा जाएगा। इसके अलावा एल्गोरिथम संबंधी पक्षपात, मैंने बताया कि जैसे आप लॉ बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। एल्गोरिथम और कुछ नहीं है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो कोडिंग है, कॉम्प्लेक्स जो एल्गोरिथम के माध्यम से ही यहाँ पे किया जाता है। तो जैसे इसको डिजाइन किया जाएगा, जैसे इसको डिजाइन किया जाएगा, रिजल्ट भी यहाँ पे वैसे ही देगा। सपोज करिए अगर इस डिजाइन को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में रख के बनाया जा रहा है तो उसको रिजल्ट वो अच्छा देगा, लेकिन बाकियों के लिए पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इससे मौजूदा जो असमानता होगी पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। मतदान व्यवहार को प्रभावित करना, एआई एल्गोरिथम का मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में करने के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए या फिर माइक्रो टारगेटिंग का दुरुपयोग हो सकता है पूरी तरीके से, जिससे चुनाव प्रचार में पारदर्शिता आएगी। तकनीक पर निर्भरता बढ़ना,
एआई टूल्स पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ने से देखा जाए तो निजता के उल्लंघन का भी खतरा बना रहता है। अभी देख रहे होंगे कि इसी का मतलब कई तरीके से इसका मिसयूज किया जा रहा है। बिग डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आ गया है। एक-एक जो आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहे वो किसी शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जो भी डेटा जो जाता है ना, कहीं न कहीं वो डेटा है यहाँ पे बिग डेटा के रूप में स्टोर होता है। और जो इंजीनियर, जो कंपनी अगर उस बिग डेटा का एनालिसिस करती है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, तो अपने प्रोडक्ट को उसी ढंग से डिज़ाइन करती है। पॉलिटिकल पार्टियाँ भी इससे कहीं देखा जाए तो अछूता नहीं रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसके इलेक्शन प्रचार में तकनीकी गड़बड़ी तक का यहाँ पे सामना मतलब करना पड़ सकता है। इसके अलावा साइबर हमलों या सिस्टम फेलियर का भी खतरा बढ़ सकता है। ऑटोमेटेड बॉट्स का उपयोग, अभी सपोज़ करिए आप कोई वेबसाइट, बहुत सारे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी वेबसाइट आप लोग देखते होंगे, ओपन करते होंगे तो किनारे एक चैटबॉट आ जाता है। उसमें जो-जो उससे पूछेंगे उस वेबसाइट से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सारा इन्फॉर्मेशन देगा ही देगा। तो ठीक वैसे ही देखेंगे ऑटोमेटेड बॉट्स का उपयोग किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। इसका उपयोग करके, इसका प्रयोग करके बड़े पैमाने पर एक क्लिक में झूठे संदेश हो गया, नकारात्मक प्रचार और चुनावी हस्तक्षेप के लिए किया जा सकता है। और यह मतदाताओं को गलत सूचना देकर उनके निर्णय को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। अब ये सारी बातें हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, एग्जाम में ऐसे पॉइंट को आप लोग जरूर ही नोट करिए। देखिए, समाधान में सबसे ज़रूरी क्या है यहाँ पे, कोई भी चीज़ का देखिए डिस्कवर करना, टेक्निकल चीज़ों की जब भी हम लोग बात करते हैं, साइंस और टेक, साइंस मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ का आविष्कार, और टेक का मतलब क्या है कि सीधे उसको कितना ईजी वे में लोगों के द्वारा उसको अडेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर उसका मिसयूज हो तो फिर उसको एडॉप्ट कौन करना चाहेगा। लेकिन अब यही है कि एक-एक सिक्के के दो पहलू यहाँ पे होते हैं, और ऐसे में एआई भी उससे अछूता नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे सख्ती, कानूनी और नैतिक दिशा निर्देश पूरी तरीके से बनाए जाना चाहिए। जो भी इसका उल्लंघन करता है यहाँ पे, तो सख्त से सख्त कानून लगाकर उसको सज़ा भी देनी चाहिए। दूसरा है सोशल मीडिया और एआई आधारित प्लेटफ़ॉर्म पर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। एक कंटिन्यू रूप से करना चाहिए, जैसा कि अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी देखिए बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कर लेना यहाँ पे, अगर व्यक्ति के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं रहेगी तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। मतदाताओं को डिजिटल लिटरेट करना और गलत सूचना पहुंचाने के लिए, मतलब पहचानने के लिए एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरत है। और इसके लिए सख्त से सख्त यहाँ पे कदम उठाए जाना चाहिए। इसका जितना हो सके बेहतर समाधान करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं निष्कर्ष की। तो देखिए, इतिहास की धारा को मैं बार-बार बोलता हूँ, कोई रोक नहीं पाया है, ठीक है? समय के साथ वो चीज़ें बदलती है। सोचिए, मतलब पाषाण युग में लोग, इंसान कैसे रह रहा था, और आज बिल्कुल ही हम लोग कंप्यूटराइज़ युग में पहुँच रहे हैं। तो इतिहास की धारा ऐसे नहीं है कि इन दोनों के बीच हमेशा ही पॉजिटिव ही रिजल्ट आता रहा होगा। पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट दोनों तरह का आता है, लेकिन फिर भी समय के साथ मनुष्यों का यहाँ पे विकास होता गया है, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत हो जाती है कि आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेज़ी से बदल रही है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और भूमंडलीकरण ने जहाँ विकास की गति को तेज़ किया है, वहीं इसने कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिए नित्य नए समाधान सामने आते रहते हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकानेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे यह भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों का ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से लिया जाएगा, जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगे, और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए खतरनाक हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में अब ज़रूरी है कि अब एआई का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री अगर इसका उपयोग नहीं करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बाकी कंट्री की तुलना में पिछड़ जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि इसके नकारात्मक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाए, पहले और लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप लोग कमेंट करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।